हम देख रहे थे कि उद्धार पाना, मुक्ति पाना, पापों की क्षमा पाना कितना आसान है एक पापी के लिए। भक्ति करने से नहीं, पूजा पाठ करने से नहीं, नाम जपने से नहीं, नंगे पांव चलने से नहीं। अगर इंसान अपने प्रयासों से उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का, परमेश्वर से मेल करने का या मौत से छुटकारा पाने का अगर प्रयास करेगा तो वो अनहोना, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। मुक्ति कभी इंसान पा ही नहीं सकता। पवित्र परमेश्वर से पापी इंसान कभी मेल कर ही नहीं सकता। मुर्दा व्यक्ति अपने आप जिंदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आत्मा में एक पापी व्यक्ति मरा हुआ है और परमेश्वर से वो क्या है, अलग है। तो इसलिए इंसान अगर परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के दान पर विश्वास ना कर कर, परमेश्वर के अनुग्रह का दान ना पाकर अगर खुद अपने प्रयासों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है, अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे धर्म के कामों के द्वारा, या अपने जाप या पुण्य या दान या दक्षिणा, या जो भी इंसान आज लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई है उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने प्रयासों से कभी भी इंसान उद्धार पा नहीं सकता, उद्धार कमाया नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार का दान, अनुग्रह का दान हम सीख रहे थे कि फ्री में है। तो उद्धार कितना आसान है वो चीज़ हमने देखी थी। उद्धार इतना ही आसान है जितना एक व्यक्ति से क्या की जाती है, गिफ्ट को या एक भेंट को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा ही उद्धार पाना क्या है, इतना ही आसान है जितना हम क्या करते हैं, किसी से गिफ्ट स्वीकार करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने हाथों में कुछ लेकर रखा हुआ तो उसको छोड़ना होगा, और उस गिफ्ट की कीमत को हमें क्या करना होगा, पहचानना होगा। उस देने वाले की दया को, उस देने वाले के प्यार को हमने क्या करना होगा, पहचानना होगा। तो कीमत पूरी सारी किसने दी है, देने वाले ने। लेने वाले ने कोई कीमत देनी नहीं पड़ी है। तो इसलिए उद्धार फ्री में है, कीमत पूरी कीमत परमेश्वर ने चुकाई है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि उद्धार पाना कितना आसान है एक पापी के लिए, इतना ही आसान है जिसे जितना एक भेंट स्वीकार करना। और फिर हमने देखा था एक पापी के लिए उद्धार पाना इतना आसान है, इतना सरल है, जितना कि एक द्वार से प्रवेश करना। प्रभु ने कहा जीवन का द्वार, दो मार्ग के बारे में प्रभु ने कहा, एक मार्ग विनाश की ओर जा रहा है, एक मार्ग जीवन की ओर जा रहा है, और दोनों मार्गों पे फाटक हैं। एक फाटक चौड़ा है जो विनाश की ओर जा रहा, और एक फाटक क्या है, तंग है, जो जीवन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम उस तंग फाटक में, अगर हम बैग के साथ और बड़े सूटकेस के साथ, और हम काफ़ी सामान सिर पर भी उठा रखा और हमने कंधे में भी ले रखा, अगर उस फाटक से हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा तंग है। परंतु हम अकेले क्या कर सकते हैं, उस फाटक में आराम से क्या कर सकते हैं, प्रवेश। तो इतना ही आसान है उद्धार पाना के जितना एक सकेत फाटक से क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। और फिर हमने तीसरी बात देखी थी कि उद्धार पाना इतना ही आसान है जितना कि एक द्वार को खोलना, एक दरवाजे को खोलना, एक दरवाजे को खोलना। प्रभु ने कहा मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना दिल का द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर क्या करूँगा, उसके साथ भोज करूँगा, संगति करूँगा। यानी कि इतना ही आसान है उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना, परमेश्वर से मेल करना, जितना कि एक दरवाजा खोलना है। तो हमने बस एक पापी व्यक्ति ने अपना मन खोलना है। हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, यदि लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए जिया, वो मेरे लिए आया, मेरे बदले उसने कीमत दिया। अगर ये विश्वास एक व्यक्ति करता है और अपना दिल यीशु के लिए खोलता है, तो निश्चय क्या है, उसी समय क्या है, कल पर नहीं है, आज ही इसी समय उद्धार का क्या है, दिन है, प्रभु ने कहा है।
तो इतना ही आसान है जितना एक द्वार को खोलना है। और चौथी बात आज हम देखेंगे, उद्धार पाना इतना ही आसान है जितना के खाना खाना या खाना पीना। हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। टेस्ट के साथ हम खाते हैं, भले ही हम खाना 3 बार खाते हैं दिन में, और चाय हम कितनी बार भी पिए, क्या हम बोर होकर पीते हैं? क्या हम सुस्ती से पीते हैं? क्या हम लापरवाही? हाँ, बच्चे हैं उनकी बात अलग है, और जो बीमार लोग हैं उनसे भी खाना जल्दी से खाया नहीं जाता, उनके लिए भी क्या है, मुसीबत है खाना खाना, जिनकी जाड़ नहीं। परंतु नॉर्मल जब बात है, एक व्यक्ति जो तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसके लिए खाना खाना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। टेस्ट लेकर क्या करता है, वो खाना खाता है, वो बोर होकर खाना नहीं खाता, वो मुसीबत समझ कर खाना नहीं खाता। तो उद्धार पाना भी इतना ही आसान है जितना कि खाना पीना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय और हम 35 वचन पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, यूहन्ना 6 का 35, वह यूहन्ना 6 का 35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? जीवन की रोटी मैं हूँ, ठीक है ना। तो इधर इसमें हम इसका देखेंगे 33 वचन भी हम देखते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि जीवन की परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु क्या कहना चाह रहा है इधर? इसका 47 वचन भी हम पढ़ सकते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? इधर खाने की बात कह रहा है। खाना वास्तव में क्या है? जैसे खाना पीना हमारे जीवन के लिए या हमारे शरीर के लिए है, बिना खाए पिए हम क्या नहीं रह सकते, शरीर में जिंदा नहीं रह सकते। उसी प्रकार हमारी आत्मा का जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को, उसके पवित्र वचन को जब हम खाएंगे तो इतना ही आसान है जितना हम खाना खाते हैं ना, इतना ही आसान है उद्धार पाना भी। अगर हम यीशु मसीह पर क्या करें? तो विश्वास करते हैं। तो अगर हम उसके वचन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, खाते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो हमने समझना है चौथी बात क्या है? उद्धार पाना इतना ही आसान है जितना के खाना खाना या पानी पीना। तो आप बताएं, क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है उद्धार पाना? वो विषय एक अलग है। अभी हम देखेंगे 5 बातें वो भी हैं कि जितना उद्धार पाना आसान है उतना ही मुश्किल कैसे है, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल हमने देखा ये 3-4 बातें हमने देखी हैं, और 5वीं बात भी हम क्या करेंगे? देखेंगे। 5वीं बात यह है कि उद्धार पाना उतना ही आसान है जितना कि देखना। जितना कि देखना। देखने का मतलब क्या है? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले आप मेरे साथ वचन पढ़ें, यूहन्ना 3 अध्याय का और 14 और 15 वचन। 3 का 14 और 15 वचन इधर लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी, यानी कि यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ऊंचे का मतलब है क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वह क्या पाए? अनंत जीवन पाए।
तो कैसे मिलेगा उद्धार? यीशु मसीह की ओर देखने से, क्रूस की ओर देखने से। इस बात को अगर आपने समझना है तो गिनती की किताब में आपको जाना पड़ेगा। गिनती की किताब में उसका 21 अध्याय हम निकालेंगे। 5वीं बात जो आज हम देख रहे हैं कि उद्धार पाना कितना आसान है एक पापी व्यक्ति के लिए, 21 अध्याय का। और जब हम पढ़ेंगे उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच कर कर लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी के कारण दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली क्या हो गए? मर गए। ये घटना पुराने नियम में है, जब परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी में से इजरायलियों को छुड़ाया था और उनको जंगल के मार्ग में से कनान की ओर जब लेकर आ रहा था, तो हम देखते हैं उधर इजरायली क्या हो गए? थोड़ा सा मार्ग लंबा हो गया, मार्ग के कारण क्या हो गए? थोड़े व्याकुल हो गए और परमेश्वर के विरोध में क्या करने लगे? वो बकबक करने लगे परमेश्वर के विरोध में। हमने समझना है पाप किसके विरोध में है? परमेश्वर के विरोध में है। हमने समझना है किसी इंसान के विरोध में नहीं है। पाप इंसान किसके विरोध में करता है? अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में करता है। तो इधर जब देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया? जब पाप किया। और परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर ने आदम को भी बोला था, जिस दिन तू आज्ञा तोड़ेगा उसी दिन क्या होगा? निश्चय मरेगा। तो जैसे ही एक व्यक्ति पाप करता है, पाप एक व्यक्ति की आत्मा को क्या कर देता है? मार देता है। जैसे शरीर का जहर तो शरीर को मारता है, परंतु पाप एक ऐसा जहर है जो इंसान के प्राण को बिगाड़ देता है, परमेश्वर से इंसान का संबंध तोड़ देता है और उसकी आत्मा को क्या कर देता है? मार देता है। तो इसलिए कोरोना की बीमारी से बढ़कर, इसलिए शरीर के जहर से बढ़कर जहरीला और खतरनाक चीज क्या है? पाप है, जो इंसान परमेश्वर के विरोध में करता है। ये पाप कितना खतरनाक है! इस पाप का दंड है अनंत नरक की आग। अगर उद्धार नहीं पाया तो इस मरते दम तक इस जीवन में भी परमेश्वर से दूर है एक इंसान, परमेश्वर से अलग है, पाप में मुर्दा है, उसकी आत्मा मुर्दा हालत में है। और फिर उसके बाद शरीर की मौत आएगी और उसके बाद है अनंतकालीन मौत। तो इसलिए हमने समझना है पापी व्यक्ति को उद्धार कैसे मिलेगा? जो परमेश्वर के विरोध में इंसान पाप करता है, या जो स्वभाव ही से जब हम पैदा होते हैं तो वो पापी स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। इसलिए बचपन से ही क्या आता है हमारे अंदर? पाप के क्या दिखने लग जाते हैं? लक्षण दिखने लग जाते हैं। आज्ञा न मानना, झूठ बोलना और गुस्सा करना, गाली देना और वही काम करना जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में है। इसीलिए बचपन से ही हमारे अंदर वो पाप के काम क्या होने लग जाते हैं? प्रकट होने लग जाते हैं। तो इसलिए हर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के विरोध में गुनाह करता है। इसलिए उद्धार भी कौन ही दे सकता है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने जगत में अपने इकलौते पुत्र को दिया। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो इधर हम घटना को देख रहे हैं जब परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे। सांप किसको भी दर्शाता है? पाप को भी दर्शाता है। जैसे सांप देखने में तो क्या है? देखने में इतना खतरनाक नहीं लगता, वो कुत्ते की तरह फाड़ता नहीं है, वो हल्के से क्या करता है? हल्के से मुंह लगाता है और इंसान इतने में क्या हो जाता है? मर जाता है। कुत्ते की तरह नहीं काटता, वो जख्म नहीं करता बड़ा, परंतु उसका थोड़ा सा डंक, थोड़ा सा जहर
इंसान को क्या कर देता है, उसी समय मार देता है। इतना खतरनाक है। तो इधर लिखा तेज विष वाले, ये साधारण सांप नहीं है बल्कि तेज विष वाले सर्प को परमेश्वर ने, सर्पों को उनके मध्य में जब भेजा और वो सर्प क्या करने लगे, उनको क्या करने लगे, डसने लगे और इजरायली क्या होने लगे, मर मर कर गिरने लगे। इधर हमने बात को समझना है। तो अब क्या हुआ, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है। हमने इधर बात को समझना है। इधर इनको क्या एहसास हो गया कि हमने क्या किया है, पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा परमेश्वर के और हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास मूसा, हमने तेरे विरोध में भी क्या किया है, पाप किया है, बातें की हैं। अब क्या कर, अब परमेश्वर से, यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर कि ये सांप हमसे क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। तब परमेश्वर के उस दास ने, मूसा ने उनके लिए क्या करी, प्रार्थना करी परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उसको, मूसा को कहा एक तेज विष वाले सांप को, उसकी सांप की एक प्रतिमा, एक मूर्त बनाकर और उसको एक खंबे के ऊपर लटका दे। एक सांप को, एक तेज विष वाले सांप की एक क्या बना, एक पीतल का सांप बना ले, ऐसे ही सांप की तरह उसकी एक मूर्त बनाकर और एक उसको एक खंबे पे, एक लकड़ी पर क्या कर दे, उसके ऊपर लटका दे उसको। और उस ऊपर लटका, तब जो कोई सांप का डसा हुआ है उस उस प्रतिमा की ओर देखेगा, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इधर इस बात को हमने समझना। यीशु मसीह वो ही उदाहरण लेकर बता रहा है। जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था और मरने वाले लोगों ने, जिनके अंदर जहर था, उन्होंने जैसे ही उस सांप की ओर विश्वास से देखा, उसी समय वो क्या हो गए, वो नाश होने से, वो मरने से क्या हो गए, बच गए। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहली बात, उनके अंदर क्या बात आई, चार बातें आई। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी आपको। उनको क्या एहसास हुआ, किस आशा से देखना एक व्यक्ति ने, जैसे उन्होंने सांप, उस सांप की तरफ देखा था, पीतल के सांप की तरफ, और वो बच गए। ऐसे ही जो व्यक्ति यीशु मसीह की तरफ देखता है, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, क्रूस पर वो ठोंका गया, वो जो एक पापी व्यक्ति जब क्रूस की तरफ देखता है, उस यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जब विश्वास से जब क्या करता है, उसकी ओर निहारता है, देखता है, वो क्या हो जाता है, नाश होने से बच जाता है। तो कैसे देखना पड़ेगा? आंख देखने से नहीं, बल्कि एक विश्वास के साथ जब देखेगा। क्या एहसास होना है देखने से पहले? ये एहसास होना है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है, मैं पापी व्यक्ति हूँ। इस चीज का एहसास होना है सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या एहसास होना है, कि मैं नाश हो रहा हूँ। मैं क्या हो रहा हूँ? मैं नाश होने जा रहा हूँ, मैं नाश हो रहा हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मुझे क्या चाहिए, जीवन चाहिए। ये एहसास होना। और तीसरी बात क्या एहसास होना है, अब मेरे खुद के कोई भी प्रयास, मेरा नाम जपना, मेरा दान दक्षिणा, मेरी पूजा पाठ, मेरे खुद के प्रयास सारे क्या हैं, व्यर्थ हैं। मैं अपने कर्मों से क्या नहीं कर सकता, मैं अपने कर्मों से बच नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखने से ही मैं क्या हो सकता हूँ। ये क्या आना है अंदर, एक विश्वास आना है। ये इन चीज़ों का क्या आना है, पापी के अंदर एहसास आना है। और चौथा एहसास क्या आना है, अब परमेश्वर ने जो मेरे लिए क्या दिया है, मेरे लिए ये रास्ता दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ऐसा कर। उसी प्रकार परमेश्वर ने जगत में क्या किया है, उद्धार के लिए, पापियों के लिए अपना पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश पर। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की अनंत जीवन के लिए, पापी के लिए। पापी अपने कर्मों से बचेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए मार्ग से, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते से। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, जीवन नहीं पा सकता। इसलिए यीशु मसीह के बिना पापों की क्षमा नहीं है। तो चौथी बात, जब इस चीज का एक व्यक्ति एहसास करता है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, परमेश्वर ने जो मेरी मुक्ति के लिए दिया, मेरे उद्धार के लिए दिया, और कोई मार्ग नहीं है। आकाश के नीचे, मैंने कल भी बता रहा था, आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है
पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जो हम समस्त मानव जाति के लिए, पापियों के लिए मरा है। तो इसलिए जो पापी व्यक्ति एहसास करते हुए और इस विश्वास के साथ यीशु की ओर देखता है, उसी समय वो नाश होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। अब उसके ऊपर क्या नहीं रहता, दंड नहीं रहता। पाप उसके अंदर से क्या हो जाता है, वो पाप की शक्ति उसके अंदर से क्या हो जाती है, उसी समय निकल जाती है। तो इस चीज को हमने क्या करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से क्या है, पाप में पैदा होता है, इसलिए उसको उद्धार चाहिए। तो उद्धार पाना इतना ही सरल है जितना कि देखना। जैसे इजरायलियों ने उस शर्त की तरफ क्या किया, विश्वास के साथ मरते हुए उन्होंने क्या किया, उसको देखा। उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति जब विश्वास के साथ अपनी दशा का एहसास करते हुए कि मैं गुनहगार हूँ, मैं मर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे मुक्ति, तेरे बिना मुझे और कोई मुक्ति नहीं दे सकता, मेरे पापों से मुझे, तो उस विश्वास के साथ देखने मात्र से ही क्या हो गया, उद्धार हो गया। हमने समझ रहे, उद्धार इतना आसान है, उद्धार इतना आसान है। यशाया 45 अध्याय का 21-22 वचन भी हम पढ़ेंगे। यशाया की किताब 21 अध्याय का 45 अध्याय और 21 वचन। इधर लिखा है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ और वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया है, किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं और है ही नहीं है। तो इसलिए जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी ओर देखता है कि वो मुझ पापी के लिए क्रूस पर मरा है, गुनहगार मैं था, तो जो कोई मरता हुआ या जो कोई अपनी दशा को एहसास करते हुए, पापी होने की दशा को एहसास करते विश्वास के साथ यीशु की ओर देखता है, उसी समय उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, पाप से, मौत से क्या हो जाता है, छुटकारा हो जाता है कि यीशु मेरे लिए मरा। जब ये विश्वास करता है, उसी समय एक व्यक्ति को क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद है फिर आगे बपतिस्मे का वो अगला कार्य है। परंतु इधर हमने समझना है प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही बोला था स्त्री का वंश आएगा, सर्प के सिर को कुचलेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की थी। पापी इंसान के लिए एक आशा थी, वो मेमना वध किया गया। इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर का मेमना क्या हुआ है, वध हुआ है पापियों के लिए। इसलिए समस्त मानव जाति के लिए यीशु ने क्या दिया, अपना क्या दिया, प्राण दिया। तो इसलिए उद्धार पाना इतना आसान है आज पापी के लिए, ठीक है ना। अभी हम 5 बातें 6 बातें देखेंगे। जितना एक पापी के लिए उद्धार पाना आसान है ना, उतना ही क्या भी है ये, क्या भी है ये, मुश्किल भी है। ये कैसे मुश्किल है, यूहन्ना 5:40 पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे और ये 5-6 बातें हम कल देखेंगे। उद्धार पाना मुश्किल क्या है। अगर उद्धार पाना इतना आसान है, जो हमने 5 बातें देखी, फिर इंसान उद्धार क्यों नहीं पा रहा है, फिर बीच में रुकावट क्या है। तो इधर सवाल आता है, उद्धार पाना मुश्किल कैसे बन गया है, क्या कारण है कि उद्धार इंसान पा नहीं पा रहा, या यीशु के पास आकर भी बहुतों का क्या नहीं हो रहा। तो हमने वो चीज को हम देखेंगे, उद्धार पाना कितना क्या है, जितना आसान है उतना ही क्या भी है, ये मुश्किल भी है। और नहीं तो सारी जगत क्या पाले, उद्धार तो मुश्किल कैसे है, उन 5 बातों को हम देखेंगे। आज ये वचन एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 5:40, यूहन्ना 5:40 वचन। इधर लिखा है,
और फिर तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। उधर परमेश्वर ने आह्वान किया था, हमने यशाया में भी पढ़ा 45 अध्याय में, हे दूर दूर के देश के लोगों मेरे पास आओ और क्या पाओ, उद्धार पाओ। परंतु इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है, तुम मेरे पास आना लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास आना तो चाहते हैं, परंतु चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आना चाहते हैं, जीवन पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए या परमेश्वर से मेल करने के लिए आते नहीं हैं। इसलिए हम 5-6 बातें देखेंगे। इसलिए एक पापी व्यक्ति को उद्धार पाना क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। आशीष पाना चाहते हैं यीशु से भी हो, पापों से छुटकारा पाना नहीं चाहते, जीवन पाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो हम इन 5 बातों को क्या करेंगे, कल को देखेंगे। ठीक है ना। क्यों नहीं इंसान परमेश्वर के पास आना चाह रहा, यीशु के पास क्यों नहीं आना चाह रहा। सबसे पहली बात तो हम इसमें एक ये भी देखते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, पापी है। पाप में क्या है, बिगड़ा हुआ है, जिद्दी है। क्या है, जिद्दी है। पाप एक इंसान को क्या करता है, एक इंसान को कठोर कर देता है, जिद्दी है। पाप ने मनुष्य को क्या कर दिया, परमेश्वर का बैरी बना दिया। इसलिए प्रभु के पास इंसान क्या नहीं करना चाहता, आना नहीं चाहता। मन कठोर है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और प्रभु के पास आना, बात करना नहीं चाहता है। ठीक है ना। तो हमने इस चीज को क्या करना होगा, समझना होगा। प्रभु के पास आना, उससे बात करना, उसकी ओर निहारना, उसके निकट आना इतना आसान नहीं है। अगर हमारा मन कठोर है, अगर हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, उद्धार पाने के बाद हम विश्वासी भी अपने जीवन को जांच सकते हैं। अगर प्रभु से प्रार्थना का मन नहीं है, परमेश्वर के निकट आने का मन नहीं है, तो ये भी संकेत अच्छे नहीं हैं। तो ये सबसे पहले तो पापी ने किसके पास आना है, प्रभु के पास आना है, अपनी जिद छोड़कर, नम्र होकर, दीन होकर यीशु के पास आना है, पापों की माफ़ी पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। निश्चय क्या पाएगा, एक व्यक्ति उद्धार पाएगा। ठीक है। आज लोग बहुत स्वार्थों के कारण किसके पास आते हैं, यीशु के पास तो आना चाहते हैं। बहुत से लोग स्वार्थों को लेकर आते हैं, यीशु के पीछे स्वार्थों के लिए चलते हैं। आप मत्ती थोड़ा एक दो वचनों में पढ़कर फिर प्रार्थना करें। मत्ती की अंजील और 26 अध्याय का हम 14 से पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का एक चेला, 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती था। 26 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। 14 से मैं पढ़कर बताऊँ आपको। तो उसमें लिखा है 14 का, जब हम 26 से पढ़ते हैं, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। देखो, यीशु के पीछे चलता था ये भी, यीशु की भलाइयों को चखा था इसने भी यीशु के नाम में क्या किया था, परंतु इसका स्वार्थ था। ये क्या था, पैसे का क्या था, लालची था, स्वार्थ था। आज उसी प्रकार बहुत सारी दुनिया स्वार्थीपन से यीशु के पास आते हैं, सिर्फ चंगाई पाने के लिए, सिर्फ आशीष पाने के लिए, सिर्फ बरकत पाने के लिए, भूतों प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए, थोड़ी देर की इस संसार की आराम और सुख शांति का जीवन पाने के लिए आना चाहते हैं। परंतु यीशु ये चीज़ें देने के लिए इधर नहीं आया, वो पापियों को उद्धार देने के लिए आया, वो पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए। यीशु नाम का अर्थ ही क्या है, पापों को, यीशु नाम का अर्थ क्या है, पापों से छुड़ाने वाला लिखा है। तो उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। तो यीशु का इस धरती पर आने का एक ही उद्देश्य है, पापी को पाप से छुड़ाकर, मौत के वश से छुड़ाकर, शैतान और अंधकार के वश से छुड़ाकर उसको जीवन दे, उसका परमेश्वर से मेल कराए। ये है एकमात्र उद्देश्य यीशु मसीह का।
हाँ, उसके उसके उसने बीमारों को भी चंगा किया। बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे आई थी, स्वार्थों से आते थे, भूत प्रेत निकलते थे, बीमार चंगे होते थे, परंतु उन्हीं लोगों ने यीशु पर पत्थर भी उठाए, उन्हीं लोगों ने यीशु को क्रूस पर भी चढ़ाया। हमने समझना है। तो जो स्वार्थों के लिए आते हैं, इधर यहूदा भी स्वार्थीपन से चल रहा था, यीशु को आखिर में 30 सिक्कों में क्या कर दिया, उसने बेच दिया। उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी स्वार्थों के साथ आ रहे हैं यीशु के पास। इस जगत में कुछ पाना है उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करनी है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से कोई वास्ता नहीं है उनको, परमेश्वर की मर्जी उनको जानने का मतलब है ही नहीं है। बस उन्होंने क्या करना है, बस हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। देवता से हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, या गुरु जी से मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, या पूजा पाठ करने से मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, अब यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरी क्या हो जाएगी मनोकामना। ये बिल्कुल झूठ है। यीशु मसीह मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। आप बहुत सारे वचन हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, मनुष्य की दशा क्या थी, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह क्यों मरा, उसका मरना जरूरी क्यों था, अगर मरा तो इतनी क्रूर मृत्यु क्यों थी, उसके मरने से क्या घटना घटी, उसके मरने से क्या खुल गया स्वर्ग का द्वार। हम सारी बातें हमने देखी। इसलिए यीशु कह रहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, एक व्यक्ति को आज उद्धार की जरूरत है, चंगाई की जरूरत नहीं है। चंगाई अपने आप आएगी जब अंदर जीवन आएगा ना, शरीर में भी अपने आप क्या आएगा, उसका असर आएगा। सबसे पहले आत्मा जो मरी हुई है, अंदर जो इंसान के पाप है, सबसे पहले उस बड़ी बीमारी का क्या करना है। जो कोरोना की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है पाप, जो इंसान को क्या नहीं लगता है, उसके प्रति आज इंसान अपने पाप के प्रति इतना क्या नहीं है। वो बीमारी के प्रति तो आज बहुत सारी दुनिया परेशान है, परंतु अंदर के पाप की हालत क्या नहीं है, उसको एहसास भी नहीं है, पापी होने की दशा उसको। तो इसलिए हमने देखा 4 बातें जिनके अंदर एहसास होगी, और जब उन्होंने सांप की तरफ देखा, उसकी तरफ, पीतल के सांप, उसी समय वो क्या हो गए, उसी सेकंड वो नाश होने से बच गए, जहर उतर गया, मरते मरतों ने देखा। उसी प्रकार जो व्यक्ति पापी होने का एहसास करते हुए उद्धार पाने की आशा से यीशु की ओर देखता है, उसी समय, एक ही दिन में, एक ही सेकंड में उसका क्या होगा, छुटकारा होगा। गारंटी है परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उद्धार दान है जो परमेश्वर दे रहा है, सिर्फ क्या करना है, स्वीकार करना है। तो एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय का 35 वचन से। इधर हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय में 35 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे। उसने कहा, देखो परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो वो चेले किसके पीछे हो लिए, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम उसका पढ़ेंगे 36 से, उसने 35 से पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। क्योंकि इजरायलियों में इतिहास देख लो आप, इजरायलियों का एक मेमने के द्वारा उनका क्या होता था, उनका पापों का क्या होता था, प्रायश्चित किया जाता था, एक बलिदान देते थे। वो वास्तव में वो मेमना यीशु मसीह की क्या था, प्रतीक था, छाया थी। परमेश्वर ने उत्पत्ति में बता रहा, जब आदम ने पाप किया उधर क्या था, एक मेमना वध किया। ये पापी आदम का उद्धार, क्या पहनाया, चमड़े का अंगरखा पहनाया, और पापी का दंड किसके ऊपर आया, उस मेमने के ऊपर आया। तो सिर्फ क्या थी, वो छाया थी। बलिदान चढ़ते थे पुराने नियम में, परंतु यीशु मसीह के बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है जो सारे जगत के लिए बलिदान। तो इधर वो यूहन्ना बता रहा है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। तब वे दोनों चेले उसकी यह बातें सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। किसकी सुनकर, यूहन्ना की सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो, तुम किसकी खोज में हो। आज मैं और आपसे भी, या इस वचन को सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन से, बच्चे से, बुजुर्ग से आज एक सवाल है, आप किसकी खोज में हो। आप यीशु के पास क्यों आना चाहते हो? क्या चंगाई पाने के लिए, क्या आशीष पाने के लिए, क्या भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए, या आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए?
या आपको अपनी मृत्यु दशा से जीवन चाहिए? क्या आप जीवन पाने के लिए यीशु के पास आना चाहते हैं? क्या आपको एहसास है कि आप पाप में पैदा हुए पापी व्यक्ति हैं और आपके अपने कर्म, आपके अपने प्रयास, आपके अपने धर्म के काम आपको क्या नहीं कर सकते? कोई व्यवस्था का पालन करने से भी, यहूदियों ने के पास व्यवस्था थी, वो भी व्यवस्था का पालन करने से भी क्या नहीं था? उद्धार नहीं था। और बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं है। बपतिस्मा बाद में है। सबसे पहले क्या आना है? पापी व्यक्ति के अंदर जीवन आना है, पाप से छुटकारा होना है, अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। बपतिस्मा बाद में है। पहले क्या आना है? अंदर जीवन आना है, मरी हुई आत्मा में जीवन आना है, अंदर से पाप निकलना है, एक व्यक्ति का नया जन्म होना है। तो इधर आज एक सवाल है, मैं और आप किसकी खोज में हैं? आज आप जो इस वचन को सुन रहे मेरे भाई बहनों, आप यीशु के पास क्यों आए हैं? क्या आप स्वार्थों की खोज में हैं? क्या आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है? तो उसके लिए यीशु मसीह नहीं आया। आप धोखे में, किसी ने आपको बहका दिया। यीशु मसीह इस चीज़ के लिए नहीं आया। इस चीज़ के लिए दुनिया में और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। कहीं भी जाकर आप नारियल फोड़ो, माथा टेको और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परंतु यीशु मसीह आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं आया, आपको पाप की ताकत से छुड़ाने आया, आपको नया जीवन देने, आपका धर्म बदलने नहीं आया, आपके जीवन को बदलने आया। आप जो परमेश्वर के विरोध में हैं, आपका स्वभाव, आप जो विनाश की ओर जा रहे हैं, आप जो पाप के गुलाम हैं, आप जो जन्म से क्या हैं, पाप के स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, आज यीशु मसीह इसी सेकंड में आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। वो सामर्थ है। उद्धार की कथा लिखा है, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, एक सेकंड में बंधन टूट जाएंगे, पाप की जंजीरें टूट जाएंगी, अंदर से पाप की शक्ति उसी समय निकल कर क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यीशु मसीह ने कीमत दिया है। ऐसे ही क्रूस पर नहीं टंगा, वो हमारी तरह नहीं था। वो निर्दोष और निष्कलंक था, उसमें कोई दाग नहीं था। हम गुनहगारों का सारा अधर्म का दंड उसके ऊपर आया, वो हमारे बदले मरा है। इसलिए जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा, आज अपने स्वार्थों को छोड़कर, अगर अपने स्वार्थों को छोड़कर, अगर हम पाप से छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए अगर प्रभु के पास आएंगे और विश्वास से उसकी ओर देखेंगे, मन खोलेंगे, इसी समय क्या है? उद्धार है। निश्चय क्या है? उद्धार है। तो हमने इस बात को क्या करना है? अच्छे से पहचानना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जितने भी प्रभु तेरे वचन को सुने, प्रभु ये वचन एक एक के जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा कायल करे। प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने उद्धार की आवश्यकता को पहचानने के लिए, प्रभु जीवन की कीमत को पहचानने के लिए, और अपने प्रभु परमेश्वर के उस अनुग्रह की कीमत को, उद्धारकर्ता की कीमत को पहचानने के लिए फजल कर प्रभु। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए प्रभु, जब कोरोना में दुनिया मर रही है प्रभु, लोगों के पास बहुत सारी दुनिया है जिनको एक बार भी ये वचन सुनने का मौका नहीं मिला। प्रभु आपने बहुतों को ये जब वचन सुनने का मौका दिया है प्रभु, तेरी आवाज़, तूने कहा मैं हर दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा, जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा, वो जीवन पाएगा। प्यारे प्रभु, हर एक सुनने वाले के अंदर तेरा वचन और तेरी आत्मा का गहरा काम हो। इसी समय प्रभु उद्धार की खुशी हर एक व्यक्ति के अंदर आए, पाप से छुटकारे का वो खुशी मिले। प्रभु तूने कहा, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु प्रत्येक को उद्धार की आवश्यकता को पहचानने के लिए मदद कर खुदा। स्वार्थों को छोड़कर प्रभु, ये संसार मिटने जा रहा है, शरीर में एक दिन नाश हो जाएगा, दुनिया का हर चीज प्रभु एक दिन मिट जाएगा। प्रभु इन चीजों से मन हटाकर उद्धार, पापों से छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए प्रभु तेरे निकट आने के लिए एक एक को तू मदद कर दे। प्रभु पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, आपने धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।